दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे कंफ्यूजन के बारे में बात करेंगे जो अक्सर सभी जगह रहता है। और वो कंफ्यूजन ये है कि अगर कोई पिता अपनी संपत्ति का वसीयत न कराए और वो चला जाए तो जाहिर सी बात है कि वो संपत्ति उसके बेटों में बंट जाती है। लेकिन कभी कदार क्या होता है कि वो संपत्ति उसके द्वारा अर्जित किया हुआ नहीं रहता है, वो संपत्ति उसके पिता के द्वारा अर्जित किया हुआ रहता है। और जब उसका शादी होता है और शादी होने के बाद में जब उसका बच्चा होता है और वो बच्चा बड़ा भी हो गया रहता है, तो उसके बाद में उसके पिता की जब मृत्यु हो जाती है, मतलब कि जो बच्चा बड़ा हुआ उसके दादाजी का जब मृत्यु होता है, तो उसके बाद में उस बच्चे का पिता जब उस संपत्ति को बेचना चाहे या फिर कुछ करना चाहे तो उसके बेटे एक दावा करते हैं कि इस संपत्ति पर एकाधिकार हमारे पिता का नहीं है, क्योंकि इस संपत्ति का इकट्ठा हमारे पिताजी ने नहीं किया था, इस संपत्ति को इकट्ठा हमारे दादाजी ने किया था। तो एक कंफ्यूजन रहता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए कि क्या दादाजी की संपत्ति पर पूरा अधिकार पोता का होता है या फिर पिता का होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दूं कि इसी से संबंधित दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस गया। एक महिला ने अपने पिता और अपने बुआ के ऊपर में याचिका दायर किया और वो महिला ने दावा किया कि ये हमारे पिता की जो संपत्ति है ये हमारे पिताजी के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति नहीं है, ये पुख्तों की संपत्ति है। और चूंकि मैं भी इस वंश की वंशज हूं, इस कारण से इस संपत्ति में हमें भी हिस्सा चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं पुरुषेंद्र कौरव, उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 का हवाला दिया और भारतीय कानून की धारा 8 के अनुसार से उन्होंने यह फैसला सुनाया कि ये जो संपत्ति है, जो पुख्तों की संपत्ति है, इस पर पूर्ण रूपेण तुम्हारे पिता का अधिकार है। अगर पिता चाहें तो वो संपत्ति तुम्हें दे सकते हैं, अगर वो नहीं चाहें तो वो संपत्ति तुम्हें नहीं दे सकते हैं। अगर जहां पर दिए, जहां पर भी जिसको भी लिख दिए, वो संपत्ति उधर शिफ्ट हो जाएगी। इस संपत्ति पर पूर्ण अधिकार, पूर्ण रूपेण अधिकार तुम्हारे पिता का। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि पुख्तों की संपत्ति पर, दादा की संपत्ति पर अधिकार डायरेक्ट पोता का नहीं होगा, उस लड़के का पिता का होगा, पूर्ण रूप से अधिकार होगा। कब तक? जब तक उसके पिता जीवित हैं तब तक दादा की संपत्ति पर अधिकार पिता का होगा। अगर पिता नहीं है, उनकी मृत्यु रहती है, तब डायरेक्ट पोता का होगा। तो आपको ये डाउट्स क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा, ये बहुमूल्य जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।